अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा के समापन पर प्रेस वार्ता करते समय कहा कि मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने पद यात्रा की है, 5000 किलोमीटर यात्रा चल चुकी है। भाजपा पर प्रहार करते समय कहा, कुछ लोगों को भाजपा ने आउटसोर्सिंग पर रखा हुआ है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अग्निवीर शहीदों का सम्मान भाजपा सरकार ने नहीं किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हमारी यात्रा जनेश्वर मिश्र पहुंची, इसके बीच में भाजपा ने एक भी काम नहीं किया। इस इलाके में सभी काम समाजवादी ने कराया है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास फर्जी है। कल इंडिया जीती है, आगे भी इंडिया जीतेगी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आगे लेकर बढ़ेंगे। सभी गठबंधन के दल मिलकर भाजपा को हराएंगे। हमारी अनेकता में एकता है। सम्मिलित होने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरी इतना भारी भरकम लश्कर लेके आए हैं यहाँ पर। ऐसा है कि ये पीडीए की जो रैली है, ये 5000 किलोमीटर से चल के साइकिल यात्रा आई है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इसका यहाँ समापन करेंगे, क्योंकि पीडीए का मतलब है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इनको सबको एक करना है। जिस तरह से इस सरकार में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, वो उत्पीड़न बंद हो और ये सब लोग एक होके इसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद करें। आज की यात्रा को लेकर हम कहना चाहेंगे कि ये जालिम सरकार के खिलाफ जो पीडीए यात्रा निकली है, इसमें हम लोग सब एकजुट होकर इस बार केंद्रीय सरकार को पलटने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग इंडिया गठबंधन में देंगे, जिससे कि केंद्रीय सरकार पलटे और लोगों को सही सरकार मिले, जिससे कि आम जनमानस का जो दलित पिछड़ते ही जा रहा है, दलित गिरते ही जा रहा है, उसको एक उभरने का चांस मिले, नहीं तो गिरते ही चला जा रहा है। सम्मिलित होने आए हैं समाजवादी पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज लखनऊ जनेश्वर पार्क में पीडीए की तरफ से जैसे लगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है और नौजवानों की मांग है कि हमारे को जो है रोजगार मिले। इसलिए पूरा देश और प्रदेश के लोग आंखें लगाए अखिलेश जी की तरफ बैठे हुए हैं कि हमें रोजगार मिले। हमें जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए हम सबको जरूरत है नौकरियों की, शिक्षा की आवश्यकता जाकर जो है। और आप देख रहे हैं कि इस जनेश्वर पार्क में अखिलेश जी ने इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है, इससे ये एहसास होता है कि उन्होंने पूरे लोगों को एक समान रूप से समझा। परंतु आज जरूरत है हम पिछड़े लोगों को, दलितों को ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, तभी हम सबका सम्मान सुरक्षित हो सकेगा। ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का सीधा संदेश है, ये पीडीए एनडीए पे भारी पड़ रहा है और ये जनता भी स्वीकार रही है और ये एनडीए भी स्वीकार रहा है। इसीलिए एनडीए और बीजेपी पूरी परेशान है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे से। और देश में पीडीए के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। और जो यात्रा आप देख रहे हैं, ये यात्रा तो कई महीनों से चल रही थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी एक्सप्रेस वे से और जनेश्वर मिश्रा तक आ रहे हैं। आप इसी 20 किलोमीटर में देख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। आपने देखा, एक्सप्रेस में पूर्वांचल, पराग, अमूल, एचसीएल, कैंसर हॉस्पिटल, इकाना स्टेडियम, और वो जो माल बना है वो माल है, पुलिस हेडक्वार्टर है, महिलाओं का लोहिया हॉस्पिटल है, आप देखती चली आ रही। और ये जनेश्वर मिश्रा तक 20 किलोमीटर में ही 50 प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी के हैं। और बीजेपी सरकार एनडीए के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये है, साफ दिखाई पड़ रहा है ये बीजेपी के शासन काल में क्या है।
केवल झूठ और भरम फैलाओ। और माननीय अखिलेश यादव जी ने साइकिल यात्रा चला के दिखा दिया कि देखिए जिस सड़क पे निकलोगे वहां माननीय अखिलेश यादव जी का एक प्रोजेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये साइकिल यात्रा का मतलब ये भी है संदेश। इस उत्तर प्रदेश में जहां चलोगे, जहां अच्छी व्यवस्था दिखे, मान लेना वो माननीय मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जी ने बनाई है। तब जिसके साथ पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं, जिनकी आबादी 64% से अधिक है, उन्हीं की सरकार बनी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए जो फार्मूला है, पीडीए के ही फार्मूले पर चलकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, जिनका अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को उनका हक अधिकार दिलाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है। और पीडीए से ही इस देश का भला हो सकता है और देश में कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों का भला होगा। और जब जब जिसके साथ इतिहास गवाह है, जब जब पिछड़े वर्ग के लोग जिस दल के साथ रहे हैं, उसी दल की सरकार बनी है। में आ रहे हैं, मैं इनको आश्वासन करता हूं कि आपको समाजवादी पार्टी में खुलकर काम करने मिलेगा। और हम पार्टी बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी व्यक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के हम दोनों, हम और आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। आप आश्वस्त रहिए कि आपको इंसाफ मिलेगा। आप जिस भावना से आए हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ आपको ताकत मिलेगी और काम करने में कहीं रुकावट नहीं आएगी। ये मेरा आपको आश्वासन है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही है और लड़ती रहेगी। हम समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल, नेताजी का नाम महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंच चुका है और अब हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पार्टी से। समाजवादी पार्टी के हमारे नेता महाराष्ट्र से विधायक अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ आ गए हैं और पीडीए यात्रा इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आदि आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। और उसका उदाहरण आप देख सकते। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये यात्रा चली है वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। मैं अपने बनारस के जो प्लेयर आए उनको भी कहूँगा स्टेज पे आ जाएं, दोनों तीनों लोग। बहुत जल्दी स्वाभाविक है, हमारा कोई जनाधार नहीं, अच्छी बात।
फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। ए डिफेंड हो, ए भगवान, पिछले दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई? अपना परिचय भी दे दो। जनता दल सेकुलर के सभी महत्वपूर्ण नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी नेताओं का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं, जैसा कि अभी अबू आसिम आजमी साहब ने भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी में आकर के जिस सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के आप चले हैं, उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को इस पार्टी में भी बराबर का हक और सम्मान देकर के हम आपको जोड़ने का काम करेंगे। और आपको महसूस होगा कि जो लड़ाई आप लड़ना चाहते थे, इस दल में आकर के आप और मजबूती से लड़ सकेंगे। इसके साथ साथ मैं श्री प्रताप होगले जी, उनका धन्यवाद देता हूं। एन रेवड़े भोसले साहब हैं, उनको बधाई देता हूं। डॉक्टर पीडी जोशी, उनका धन्यवाद देता हूं। श्रीमती शाइन हिंद निहाल अहमद जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, समाजवादी पार्टी में बधाई देता हूं। डॉक्टर विलास सुरकर, उनका स्वागत करता हूं। मुस्किन डिग्री, उनका स्वागत करता हूं। श्री जितेंद्र जी, स्वागत करता हूं। अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि आज साइकिल यात्रा का भी कार्यक्रम था, परिस्थिति दूसरी थी, कल बड़ा मैच था। मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से और आपके माध्यम से इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं ऐतिहासिक जीत की। जिस समय मैं मैच देख रहा था, उसी समय महसूस हो गया था कि इंडिया जीतेगी और इंडिया जीतेगी। आज हमें खुशी इस बात की है कि हमारे साथ महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर मुंबई से, महाराष्ट्र से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।